एक सुपरनैचुरल इन्वेस्टिगेटर के तौर पर रोज ही अनगिनत कहानियां सामने आती हैं, लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं ना, जो तर्क, विज्ञान, इन सब की हदों को बिल्कुल पार कर जाते हैं। आज की इस केस स्टडी में हम एक ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली तफ्तीश करने वाले हैं। लोकेशन है सूरत का मशहूर डुमास बीच। एक कहानी है 5 दोस्तों की, मयूर, कुशल, नील, रिया और आरव। एक बिल्कुल खुशनुमा सी दोपहर थी जब ये लोग इस प्राचीन काली रेत वाले शमशान घाट में दाखिल हुए। और फिर जैसे ही सूरज ढला, वो पूरी जगह एक भयानक जाल में बदल गई। तो चलिए इस केस फाइल को खोलते हैं और सबूतों के आधार पर डिकोड करते हैं कि आखिर उस रात वहां हुआ क्या था। इस पूरी घटना को गहराई से समझने के लिए हमने इस इन्वेस्टिगेशन को 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहले हम डुमास बीच के केस को समझेंगे, फिर उस काली रेत के इतिहास को खंगालेंगे। उसके बाद देखेंगे कि शाम के वक्त वो दोस्त कैसे अलग हुए। फिर रात की उन पैरानॉर्मल घटनाओं की टाइमलाइन को ट्रैक करेंगे और आखिर में जानेंगे कि अगली सुबह क्या खौफनाक मंजर था। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, जो है खुद डुमास बीच का ये पूरा केस। देखिए, कोई भी इन्वेस्टिगेशन हमेशा लोकेशन की जांच से ही शुरू होती है, राइट? और डुमास बीच ये कोई आम समंदर का किनारा बिल्कुल नहीं है। यहाँ की सबसे अजीब जियोग्राफिकल चीज है यहाँ की काली और भुरभुरी रेत। अब हमारे सोर्सेज के मुताबिक ये कोई नेचुरल मिनरल नहीं है। दरअसल ये जगह सदियों तक एक शमशान घाट के रूप में इस्तेमाल होती रही है। सोचिए, अनगिनत लावारिस लाशें यहाँ दफनाई गई हैं, हजारों शवों का दाह संस्कार हुआ है, और सदियों की वो राख वो इस मिट्टी में इस कदर मिल चुकी है ना कि रेत का रंग हमेशा के लिए काला पड़ गया है। एक इन्वेस्टिगेटर की नज़र से अगर हम इसे देखें तो इतनी बड़ी तादाद में मृत्यु और अंतिम संस्कारों की जो एक भारी ऊर्जा होती है, वो उस जगह के पूरे वातावरण में बहुत गहराई तक बस चुकी है। आप जरा इस कॉन्ट्रास्ट को समझिए। दोपहर के 4 बजे का वक्त था। वहां एकदम मेले जैसा माहौल था। परिवार खेल रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलना शुरू हुआ, उस पूरे वातावरण में एक बहुत ही अजीब सा क्लिनिकल शिफ्ट आया। समंदर की जो नॉर्मल ठंडी हवा होती है ना, वो अचानक से एक भारी और चुभने वाली ठंड में बदल गई। पीछे भीड़ जरूर थी, लेकिन एक खास बाउंड्री के बाद पूरा का पूरा बीच एकदम वीरान पड़ा था। पैरानॉर्मल साइंस की भाषा में हम इसे एटमॉस्फेरिक शिफ्ट कहते हैं। और सच मानिए, ये किसी भी शक्तिशाली ऊर्जा के एक्टिवेट होने का सबसे पहला और पुख्ता संकेत होता है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम इस काली रेत के इतिहास और वहां की लोकल चेतावनियों पर गौर करेंगे। हमारे सामने जो सबसे पहला और सबसे क्रिटिकल सबूत है, वो है वहां की एक बहुत पुरानी लोकल गुजराती मान्यता। मयूर की दादी ने उसे साफ साफ बताया था कि अगर रात को डुमास में कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो भूलकर भी पीछे मुड़कर मत देखना। एक इन्वेस्टिगेटर के तौर पर यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्लू है, क्योंकि ये उस जगह की एंटिटी या वहां की आत्माओं का एक प्राइमरी रूल सेट करता है। यह हमें बताता है कि वहां जो भी शक्तियां हैं, उनका काम करने का तरीका यही है। वो लोगों को उनके ही नाम से पुकार कर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती हैं। खैर, इसके बाद बीच पर उन दोस्तों को एक कचरा बीनने वाला इंसान मिला। उसकी आंखें एकदम थकी हुई थीं और आवाज में एक अजीब सी कंपकपा देने वाली ठंडक थी। उसने उन लड़कों से कहा कि ये जगह सिर्फ राख नहीं है, बल्कि ये रेत मृतदेहों को निगल जाती है और नीचे कई लोग सो रहे हैं। अब इससे हम एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल रेड फ्लैग मान सकते हैं। ये कोई अंधविश्वास वाली बात नहीं थी। ये उस जगह की डार्क रियलिटी से जुड़ा एक सीधा और साफ अलर्ट था कि वो लोग जिस जमीन पर मजे से चल रहे हैं, वो असल में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की ओर। शाम का वो वक्त और ग्रुप का अलग होना, जो उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। शाम ढलने वाली थी, और अगर इन्वेस्टिगेशन के नज़रिए से देखें तो डरावनी कहानियां या रियल पैरानॉर्मल केस स्टडीज़ में ग्रुप का आपस में अलग होना ये सबसे बड़ी टैक्टिकल गलती होती है। हुआ ये कि रिया को अचानक घबराहट महसूस होने लगी। इसे हम ह्यूमन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कहते हैं। तो वो आरव के साथ पीछे ही रुक गई। थोड़ा आगे बढ़ने पर नील को भी कुछ अजीब सा फील हुआ, और वो भी एक पुराने खंडहर के पास से ही वापस लौट आया। लेकिन मयूर और कुशल, उन्होंने अपनी उत्सुकता के चक्कर में इस साफ खतरे को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। वो जूते उतारकर अकेले ही पानी की तरफ बढ़ गए। मतलब एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म ने 3 लोगों को तो बचा लिया, लेकिन ये 2 लोग ये सीधे उस जाल के अंदर चलते चले गए। और अब आता है वो सबूत जिसने इस बात पर पक्की मुहर लगा दी कि वो दोनों डेंजर जोन क्रॉस कर चुके थे। उसी खंडहर के पास मयूर ने एक फोटो खींची थी। वहां एक जंग लगा हुआ बोर्ड था, जिस पर एकदम साफ शब्दों में लिखा था, डुमास बीच शमशान भूमि, अधिकृत क्षेत्र। इसका सीधा सा मतलब था कि अब वो किसी नॉर्मल समंदर के किनारे पर नहीं घूम रहे थे।
वो सीधे उस पुरानी शापित शमशान भूमि के एकदम सेंटर में एंट्री कर चुके थे। अब हम एंटर करते हैं इस केस के सबसे अहम और चौथे हिस्से में, पैरानॉर्मल घटनाओं की वो पूरी टाइमलाइन। ये केस एक क्लासिक पैरानॉर्मल ट्रैप का परफेक्ट एग्जाम्पल है। शाम के 6 बज चुके थे और बाकी दोस्त बाहर उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन अंदर मयूर और कुशल को वक्त का कोई अंदाजा ही नहीं रहा। जैसे ही सूरज पूरी तरह ढला, स्पेशल लूपिंग यानी रास्तों का भ्रम शुरू हो गया। वो जितना आगे चलते बीच खत्म ही नहीं हो रहा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भूल भुलैया में गोल गोल घूम रहे हों। और फिर अचानक से होता है फुल टेक्नोलॉजिकल फेलियर। कुशल का फोन डेड हो जाता है, मयूर के फोन में सिर्फ 1% बैटरी बचती है और ठीक रात के 12 बजते ही वो भी शटडाउन हो जाता है। अब उनका बाहरी दुनिया से कनेक्शन पूरी तरह से कट चुका था। इसके ठीक बाद शुरू होता है पहला फेज, आवाजों का खतरनाक भ्रम। उस तेज ठंडी हवा के बीच बहुत ही फुसफुसाती हुई आवाजें कुशल का नाम पुकारने लगीं। कभी आवाज आगे से आती, कभी पीछे से, और फिर अचानक से एक आवाज आई, मयूर तुम आ गए। और सबसे ज्यादा डरावनी बात पता है क्या थी? ये आवाज मयूर की उसी दादी की थी जो 8 साल पहले लापता हो गई थी। याद है हमने शुरुआत में उस लोकल नियम की बात की थी कि कोई नाम पुकारे तो पीछे मत देखना। उस अदृश्य शक्ति ने मयूर की सबसे बड़ी कमजोरी, उसकी दादी की आवाज का इस्तेमाल किया ताकि वो किसी भी तरह पलटकर देख ले। ये एक बहुत ही हाई लेवल और सोची समझी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन थी। अब मामला सिर्फ आवाजों तक नहीं रुका, इसने एक फिजिकल और खतरनाक रूप ले लिया। अचानक हवा में जलती हुई लकड़ी और मांस की एक बहुत ही तेज सड़ांध वाली बदबू फैल गई। वो घबराकर भागे, लेकिन तभी 10 से 12 बेहद आक्रामक जंगली कुत्तों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। कुशल पागलों की तरह अपनी बेल्ट घुमाने लगा और मयूर ने अपने बचाव में नीचे से गीली मिट्टी उठाई और उन पर फेंक दी। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल है। जैसे ही वो मिट्टी उन कुत्तों को लगी, वो हवा में ही गायब हो गए। पैरानॉर्मल रिसर्च में हम इस फिनोमेना को फैंटम मैनिफेस्टेशन कहते हैं, जहां कोई नेगेटिव एनर्जी कुछ पल के लिए एक ठोस आकार ले लेती है। और इसके बाद आता है इस पूरी घटना का सबसे खौफनाक क्लाइमैक्स। दूर अंधेरे से अचानक कुछ मंत्र सुनाई देने लगे, राम नाम सत्य है की गूंज आने लगी। और उस घने अंधेरे में से कुछ परछाइयां जलती हुई लकड़ियां लेकर उनकी तरफ दौड़ने लगी। वो पूरी की पूरी एक भूत या अंतिम यात्रा थी, जो शमशान की सदियों पुरानी ऐतिहासिक यादों का एक बहुत ही हिंसक मैनिफेस्टेशन था। वो दोनों अपनी जान बचाकर भागते हुए पानी तक पहुंचे और तभी समंदर की लहरों के बीच से एक विशाल चमकती हुई आकृति बाहर उठी। डर और मेंटल शॉक की उस एक्सट्रीम लिमिट पर आकर मयूर और कुशल वहीं रेत पर बेहोश हो गए। अब आते हैं इस इन्वेस्टिगेशन के 5वें और आखिरी हिस्से पे, जो बताता है कि अगली सुबह के हालात क्या थे और इसका अंजाम क्या हुआ। जब अगली सुबह नील, रिया, आरव और पुलिस की टीम उन्हें ढूंढने निकली, तो वो दोनों पानी के ठीक किनारे बेहोश पड़े मिले। उनके पूरे शरीर पर वही शमशान की काली और गीली लेद चिपकी हुई थी। जब उन्हें घर लाया गया तो दोनों को बहुत ही तेज और रहस्यमयी बुखार था। मेडिकली ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, लेकिन पैरानॉर्मल नजरिए से ये किसी भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली और नकारात्मक ऊर्जा के सीधे संपर्क में आने का एक क्लासिक बायोलॉजिकल रिएक्शन है। और इस केस की सबसे भयानक बात तो ये है कि ये ट्रॉमा वहां से निकलने के बाद भी खत्म नहीं हुआ। मयूर आज भी कई रातों को जलती हुई लकड़ी की वो तेज बदबू महसूस करके चीखते हुए नींद से उठ जाता है। वो गन सिर्फ उसके कपड़ों में नहीं लगी थी, वो हमेशा के लिए उसके दिमाग में बस चुकी है। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के सारे सबूतों और टाइमलाइन को एनालाइज करने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल आके खड़ा हो जाता है। जब किसी जगह की मिट्टी में सदियों की राख, मौत और इतना सारा दर्द घुल चुका हो, तो क्या वो भारी ऊर्जा कभी भी वहां से जाती है? क्या उस शमशान की आग कभी सच में बुझती है, या वो बस शांति से इंतजार करती है उन लोगों का जो अंधेरे में उसके पास जाने की गलती करते हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इन सबूतों पर जरा सोचिएगा जरूर। बहुत जल्द किसी नई और रहस्यमयी इन्वेस्टिगेशन के साथ फिर से लौटेंगे।